नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और 10 मिनट हिस्ट्री का हमारा आज का टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा। ये वीडियो आपके देखिए, आप उसको बहुत कम देखते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस हिस्ट्री में लगभग लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और 22 में से 25 क्वेश्चन आपको मैं आराम से 15 क्वेश्चन इस सीरीज से आपको आने हैं। आपको अभी यकीन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप 27 अक्टूबर को अपना पेपर दीजिएगा। 27 अक्टूबर के बाद इस सीरीज के जो है आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको 15-16 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यूपी पीएससी की परीक्षा दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फैक्चुअल और एक आपको कॉन्सेप्चुअल। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको याद करने के लिए आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। अब फैक्ट याद करने का तरीका वही है कि आप फैक्ट को लिख लिख के, फैक्ट को सुन सुन के याद करिए। मेरा काम कराना है, आपका है आपको देखना या ना देखना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से, 10 मिनट के अंदर अपना काम खत्म करते हैं। तो देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। कलिंग नरेश जो खारवेल थे वे चेदी वंश से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। तो मत्स्य जनपद हमारा राजस्थान में स्थित था। प्राचीन नगर में अवशेष कुम्हरहार स्थल पाटलिपुत्र में पाए जाते हैं और ये मौर्ययुगीन हैं। मालवी क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के समय हुआ था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के समय हुआ था। मगध का शासक जिसने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी एवं स्वयं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो अजात शत्रु था और इस वंश को प्रतिहंता वंश भी बोला जाता है। मगराज मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, तो वो महापद्मनंद था। यानी महापद्मनंद का एक नाम अपरो परशुराम भी है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास की आकृति अर्धचंद्राकार है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती चेदी वंश की राजधानी थी। तो सुक्तिमती चेदी वंश की राजधानी थी। अब लिखित साक्ष्य में से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कहाँ पे थी? कलिंग में थी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किसमें? कौशाम्बी संबंधित है। कौशाम्बी यही जो इलाहाबाद के बगल में है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्रा थी। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, धार्मिक आंदोलन। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी तो भद्रबाहु ने की थी। जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था तो विक्रमशिला, और ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। विक्रमशिला विद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? तो विरोचन थे, अतीश, दीपांकर और रत्नाकर शांति। देखिए, विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर शांति, तो ये कौन थे? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण आचार्य थे। अब देखिए, ये सही सुमेलन को है। तो श्रावस्ती थे वो संभवनाथ कौन थे? तो ये एक जैन तीर्थंकर थे। काकंदी अस्तिक स्थल है। सुविधानाथ यहाँ से संबंधित थे। अयोध्या से ऋषभनाथ थे। पबोसा से पदम प्रभु थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन जॉन मार्शल ने करवाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने कराया था? तो जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है तो वो कौन सा है? जैन धर्म की महिमा है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली घोषाल थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया है तो किसमें? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। यानी जैन साहित्य के हैं उनकी भाषा क्या है? तो अर्धमागधी है। यापनी एक संप्रदाय था तो किसका? जैन धर्म का संप्रदाय था। अगर ये पूछा जाए कि यापनी संबंधित किससे? तो जैन धर्म से। तीर्थंकर संबंधित किससे? ये भी जैन धर्म से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वो कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल ये किसका है? तो जैनों का है। आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ पर है। अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पर इसका आंसर आपको दे दूंगा। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो कौन सा? जैन धर्म। बाकी दुनिया के सारे धर्म क्या होते हैं? वो कहते हैं कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं तो अगम सिद्धांत कहलाती हैं। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया तो कौन सा था? चरवाक। तो देखिए, आप जानते हैं चरवाक का कॉन्सेप्ट क्या था? तो चरवाक का कॉन्सेप्ट ये था कि यावत जीवम सुखम जीवम ऋणम लेवम घृतम पीबे, यानी जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो घी पियो। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ पे हुई थी वह स्थान उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में स्थित है, जिसको पहले कुशीनारा बोलते थे। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है उसको गृह त्याग बोलते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ वाराणसी में दिया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित है किससे? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था किसमें? प्रथम उपदेश में। और ये कहाँ पर? तो ये सारनाथ में है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया कहाँ पे? सारनाथ में। यानी महात्मा बुद्ध ने जहाँ पे पहला उपदेश दिया वहां पे धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिए थे।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो श्रावस्ती में दिए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, वैशाली में दी गई। ये बहुत याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो कौन? देवदत्त। और देवदत्त कौन था? तो ये महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध था। सुबुद्ध ये वही व्यक्ति है जिसने शुकर माधव का मांस दिया, जिसको खा के अतिसार से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई है। ठीक, सॉरी, त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा। संसार अस्थिर और क्षणिक, यह कथन किसका था? तो ये महात्मा बुद्ध का कथन है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सा ग्रंथ है? विनय पिटक। आप जानते हैं कि जैन धर्म, सॉरी, बौद्ध धर्म के 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक, ये दोनों है। ये दोनों याद आप रखिएगा। अब देखिए आते हैं अगले पे। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वो कौन था? मेघवर्मन था। आप कमेंट करके बताइएगा कि मेघवर्मन कहाँ का राजा था। कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको दूंगा, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। उन दोनों का नाम क्या था? मल्लिक और तपस्सु। यानी मल्लुक और तपस्सु 2 बंजारे थे जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो राजगिरी बिहार में स्थित है। विशुद्ध मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा दोनों प्रतिष्ठित कौन सा है? तो कौशाम्बी, वही कौशाम्बी जो इलाहाबाद के बगल में है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत ही सही हैं। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध है, तो किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी किसने? तो बौद्ध धर्म में। देखिए सबसे पहले बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी और इन्हीं की पहले पूजा की गई थी। हालांकि महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा बना के बुद्ध की पूजा स्टार्ट की थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी किसमें? तो कुषाण काल में बुद्ध की पहली खड़ी प्रतिमा बनाई गई। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंध किसमें? तो गुप्त काल में को बनाया गया था। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए, तो कहाँ से? सांची से स्टार्ट हुए हैं। बौद्ध और पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है कौन सा? तो बौद्ध गया, जिसको फल्गु भी बोलते हैं। ठीक, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसको? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार में संबंधित था। बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी कब आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के विद्वान थे? तो ये विक्रमशिला बिहार के विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक देव और उसकी शक्तियों के योग का। ठीक है, अब देखिए भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई तो बुद्ध की पूजा हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग से चक्र में किया गया, तो प्रथम उपदेश कहाँ पे? सारनाथ में। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए ना पसंद आए लाइक या डिसलाइक जरूर करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है, इसको फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।